हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह और आज हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप पर। कैसे हम अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं। वो चाहे हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हो, हमारे किसी फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप हो, या फिर मदर के फादर के साथ, बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो, तो उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि रिलेशनशिप भी एक एनर्जी है, और जब एनर्जी को बैलेंस कर लिया जाता है तो रिलेशनशिप द बेस्ट बनाई जा सकती है। और रिलेशनशिप का जो इशू आता है उसके पीछे की वजह होती है कि कहीं ना कहीं हमारे पार्टनर के साथ, जिसके साथ हम रिलेशन को बेहतर करना चाहते हैं, उसके साथ हमारी एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही है। तो उस एनर्जी को कैसे हम बैलेंस करें, उस चीज़ पर फोकस करना है। हमें देखना है कि हमारा जो पार्टनर है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, वो किस चीज़ से हैप्पी होता है, और हम उन चीज़ों पर भी फोकस करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हर एक व्यक्ति की अपनी अलग चीज़ें होती है जिनसे उनको हैप्पीनेस मिलती है। ये हो सकता है एक व्यक्ति को हैप्पीनेस मिलती हो कि वो कुछ नया अपने आप खुद अपने बेस पर करे, उससे हैप्पीनेस मिलती हो। किसी व्यक्ति को हो सकता है अच्छा खाना खाने से हैप्पीनेस मिलती हो, किसी व्यक्ति को हो सकता है कहीं घूमने फिरने से हैप्पीनेस मिलती हो, या फिर किसी व्यक्ति को ऐसा हो सकता है कि अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने में उसको हैप्पीनेस मिलती हो, किसी को गिफ्ट मिलने में हैप्पीनेस मिलती हो। तो हमें उसी चीज़ पर फोकस करना है और अपने पार्टनर को उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसकी आदतों को समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि आखिर उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस चीज़ से वो हैप्पी होता है। अगर हम उन चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करते हैं और उन चीज़ों पर जब हम वर्क करते हैं तो हम अपनी जो रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं। और साथ ही साथ रेकी एनर्जी के द्वारा हम कैसे अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बनाएं, इसके लिए हमें काम करना है। हमारे अनाहत चक्र और हमारे थ्रोट चक्रा पर, जब हम अनाहत चक्रा पर वर्क करते हैं, अनाहत चक्रा को चार्ज करते हैं, तो हम सेल्फ लव से भर जाते हैं। और जब हम सेल्फ लव से भर जाते हैं तभी हम दूसरे को प्यार दे सकते हैं और अपनी रिलेशनशिप को दूसरे के साथ बेहतर कर सकते हैं। जो व्यक्ति सेल्फ लव से ही नहीं भरता, अपने आप से ही प्यार नहीं करता, वो कभी दूसरे से प्यार नहीं कर सकता। तो इसलिए सबसे पहले अगर हमें रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है तो अपने आप को सेल्फ लव से भरना होगा। अपने अनाहत चक्रा को जब हम चार्ज करते हैं तो हम सेल्फ लव से भर जाते हैं, उस एनर्जी को गेट करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ हमें काम करना है अपने विशुद्धि चक्रा पर। विशुद्धि चक्र पर काम करने से हम अपनी वाणी को कंट्रोल कर सकते हैं। हम दूसरे को क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उस पर सबसे पहले हम थिंक करना शुरू करें। जो मैं मेरी वाणी से बोलने जा रहा हूँ, क्या वो उचित है? क्या अगर वैसा ही मेरे लिए कोई व्यक्ति बोले तो मुझे अच्छा लगने वाला है? तो वैसा ही हमें बोलना शुरू करना है। उसके लिए क्या करना होगा? अपने विशुद्धि चक्रा को आपको चार्ज करना होगा। विशुद्धि चक्रा को जब आप चार्ज करते हैं तो आप अपनी वाणी को मीठा बना लेते हैं। साथ ही साथ आप लोग जो प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो दूसरे को बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उस पर आप फोकस करके समझ पाते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं सही बोल रहा हूँ। क्योंकि जो आप बोल रहे हैं अगर वो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है कि कोई अगर मेरे लिए ऐसा बोल सकता है तो मुझे कैसा लगने वाला है, अगर आप उस पर फोकस करते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप को द बेस्ट बना सकते हैं। और हमारा अपना एक फोकस होना चाहिए या फिर संकल्प होना चाहिए कि सबसे पहले हम अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बनाएं। क्योंकि जब हम रिलेशनशिप को बेहतर बनाते हैं तो उससे हमारी हेल्थ भी बेहतर बनती है। चूँकि रिलेशनशिप से हम हैप्पीनेस प्राप्त करते हैं और हैप्पीनेस से हम अच्छी हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रतिदिन अपने अनाहत चक्रा को चार्ज करना है। अनाहत चक्रा पर अपने दोनों हाथों को रखकर आपको सिंपली होपोनोपोनो टेक्निक को कर लेना चाहिए। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ओ माई बॉडी, ओ माई अनाहत चक्रा। मैंने अब तक जो भी ऐसे अवरोध
आपके लिए उत्पन्न किए हों, जिससे आप थोड़ा सा अनबैलेंस हुए हों, डिसबैलेंस हुए हों, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। इसके बाद आप अपने विशुद्धि चक्र पर हाथ को रखकर वैसा ही आपको प्रोसेस करना है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ओ माई विशुद्धि चक्र, मैंने अपनी वाणी से कुछ ऐसे शब्द निकालकर आपको अशुद्ध किया है जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसा करके आप अपने रिलेशंस को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो चलो आज से ही शुरुआत करते हैं अपने रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, और कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।